हम भारत की नारी है, फूल नहीं चिंगारी है। बस जनता बदल के रखेंगे दम, हम लोग सारे दम रेखा दीदी के साथ रहेंगे। जो महिलाएं रोजगार चाह रही हैं, परिश्रम तो कर रही हैं 8 घंटा 10 घंटा, लेकिन उनको उचित जो होना चाहिए कमाई वो नहीं हो पा रहा है। तो ऐसे में इन महिलाओं का दुख दर्द समझने की कोशिश की हूँ, और अगर मैं आती हूँ जीत के तो कोशिश रहेगी मेरी कि ऐसी हर महिला के हाथों को रोजगार दूँ कि वो अपने परिवार को तरक्की की ओर ले जाएं, अपने बच्चों को उचित शिक्षा दे सकें। मेरी पहली प्राथमिकता यही होगी। तो नीतीश कुमार और मोदी जी जो काम कर रहे हैं, जो सरकार नीतियां ला रही है, उनका इन लोगों तक पहुंचना भी जरूरी है। जो बीच के लोग हैं वो गरीबों तक वो योजनाएं पहुंचने कहाँ दे रहे हैं। 2025 बिहार विधानसभा चुनाव में महज कुछ ही दिन बाकी है। ऐसे में एक तरफ तमाम राजनीतिक पार्टियां हैं वो रणनीति तैयार कर रहे हैं, तो वहीं जो प्रत्याशी हैं, जो भावी प्रत्याशी हैं, वो अपने अपने क्षेत्र में घूम रहे हैं। ऐसे में रेखा गुप्ता जो कांग्रेस की कद्दावर नेत्री हैं, वो बांकीपुर विधानसभा में लगातार रणनीति तैयार कर रहे हैं, बैठकें कर रहे हैं। मंदिर में आज आप बैठक कर रहे हैं, क्या कुछ रणनीति तैयार कर रहे हैं? चुनावी साल है। चूँकि आज मैं खुद महिला हूँ, तो महिलाओं की एक सभा थी यहाँ पे। जो महिलाएं रोजगार चाह रही हैं, परिश्रम तो कर रही हैं 8 घंटा 10 घंटा, लेकिन उनको उचित जो होना चाहिए कमाई वो नहीं हो पा रहा है। तो ऐसे में इन महिलाओं का दुख दर्द समझने की कोशिश की हूँ, और अगर मैं आती हूँ जीत के तो कोशिश रहेगी मेरी कि ऐसी हर महिला के हाथों को रोजगार दूँ कि वो अपने परिवार को तरक्की की ओर ले जाएं, अपने बच्चों को उचित शिक्षा दे सकें। मेरी पहली प्राथमिकता यही होगी कि ऐसी अपनी माताओं बहनों को मैं इनके हाथों को रोजगार दूं। लेकिन आप रोजगार देने की बात कर रहे हैं, लेकिन जिस तरह से एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, नीतीश कुमार महिला सशक्तिकरण की बात कर रहे हैं, और आप कांग्रेस से भावी प्रत्याशी कांग्रेस के नेत्री हैं, तो लोग कैसे विश्वास करेंगे? कहेंगे कि एक तरफ नीतीश कुमार मोदी महिलाओं के लिए काम करते हैं। तो नीतीश कुमार और मोदी जी जो काम कर रहे हैं, जो सरकार नीतियां ला रही है, उनका इन लोगों तक पहुंचना भी जरूरी है। जो बीच के लोग हैं वो गरीबों तक वो योजनाएं पहुंचने कहाँ दे रहे हैं। अगर वो योजनाएं उचित महिलाओं तक जिनको ज़रूरत है उसकी वहाँ तक पहुँच जाए तो फिर तो ये समस्या ही नहीं रहेगी। तो ऐसे में ज़रूरत है ऐसे जनता प्रतिनिधि की जो सरकार की नीतियों तक गरीबों को पहुँचा सके। देखिए रेखा गुप्ता जी, लगातार आप जनसंपर्क कर रहे हैं, लग रहा है कि पार्टी आप पर विश्वास करेगी जिस तरह से बांकीपुर विधानसभा में आप लगातार जनसंपर्क कर रहे हैं। तो बिल्कुल, पार्टी का मेरे ऊपर पूरा विश्वास है, और उनके आदेश से ही मैं जनसंपर्क कर रही हूँ और अपने कार्यों को कर रही हूँ। लेकिन एक तरफ एनडीए और दूसरी तरफ महागठबंधन, आप लोग महागठबंधन के हिस्सा हैं, लग रहा है जीत हाथ से निकल पाएगी? जिस तरह से कहा जाता है शहरी क्षेत्र है जो बीजेपी का गढ़ माना जाता है, और आप बांकीपुर विधानसभा से तैयारी में हैं। ऐसा नहीं है, काम करने वाले की हमेशा जीत होती है, और जनता जनार्दन इस चीज को समझती है। ऐसा नहीं है कि राजा का बेटा ही राजा होगा, कभी प्रजा भी राजा होगी। तो महिलाएं सब आपके साथ हैं? बिल्कुल, आधी आबादी मेरे साथ है। कहा जाता है आधी आबादी चाह लेगी तो दुनिया को चेंज कर सकती है। बिल्कुल बिल्कुल, आज तक आदि शक्ति के मंदिर में हम लोग खड़े हैं, और इस बात का सबूत है कि अगर महिलाएं चाह लें तो पूरी सृष्टि को बदल सकती हैं। ये बांकीपुर क्या है। तो क्या मूलभूत समस्या क्या मिली? जिस तरह से यहाँ पर अभी वर्तमान विधायक हैं वो बीजेपी के कोटे से हैं, क्या मूलभूत समस्या लगी कि लोगों को सबसे पहले ये जरूरी है? देखिए, अभी पिछले कितने वर्षों से यहाँ के जो विधायक हैं लगातार खुद हैं वो, और इतने दिनों में अगर एक व्यक्ति चाह ले तो पिछले 15 सालों से हैं वो, 15 सालों में एक एक बांकीपुर के गली को वो चमका सकते थे। हर घर में पीने की पानी हो सकती थी, हर बच्चा शिक्षित हो सकता था। ऐसा नहीं है कि उनकी सरकार बदलती रही कि इस बार नहीं कर पाए उस बार नहीं कर पाए, इसलिए ऐसा कोई बहाना नहीं है उनके पास कि वो योजनाओं को नहीं पहुंचा पाए हैं। ये उनकी कमी है। आज बच्चे शिक्षित नहीं हैं। आज एक नेत्रहीन बच्चा मेरे सामने है, इसका एक इलाज नहीं करवा पा रहे हैं, जबकि सरकार आयुष्मान कार्ड के द्वारा 5-5 लाख का मुफ्त इलाज दे रही है। तो ये जनता के प्रतिनिधि का कमी है, कहीं ना कहीं उनमें कमी है कि योजनाओं को सही तरीके से लोगों तक पहुंचा नहीं पा रहे हैं। परिवर्तन उन्हें लगता है कि वो कोई हरा ही नहीं सकता उनको। जनता के बीच 5 वर्षों में एक बार जाएंगे और जनता उन्हें माथा पे बिठा लेगी। लगता है कि इस बार परिवर्तन का लहर है। जिस तरह से 20 सालों से एनडीए राज कर रही है बिहार में, इस बार लगता है परिवर्तन का लहर? बिल्कुल परिवर्तन होगा, और बांकीपुर तो बिल्कुल परिवर्तन की ओर है, और मुझे पूर्ण विश्वास है कि जनता इस बार अपना फैसला सही हाथ में देगी। इस तरह से लगातार एनडीए के बड़े बड़े नेता आ रहे हैं, मोदी जी आ रहे हैं, लग रहा है टक्कर दे पाइएगा आप लोग? देखिए, मैं
पूरे देश की बात नहीं कर रही हूँ। मैं अपने विधानसभा में बहुत मजबूती से के साथ आई हूँ और लोगों का विश्वास मेरे ऊपर है और मुझे सफलता मिलेगी। हम विधानसभा की ही बात करें, लहर तो एक कहा जाता है, लोकसभा चुनाव हो या विधानसभा चुनाव हो, एक लहर चलती है, मोदी लहर, नीतीश लहर, लग रहा है उसमें आप जीत हासिल कर पाएंगे। बिल्कुल, अभी इस बार आप देखिए, बहनों से सुनिए, इस बार रेखा गुप्ता का लहर रहने वाला है। लगता है इस बार ध्वस्त हो जाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, इस बार नारी शक्ति ही आना है बांकीपुर में। मैं अकेली प्रत्याशी हूँ नारी से, और इस बार आधी आबादी की मैं लोकप्रिय होने वाली हूँ। हम भारत की नारी है, फूल नहीं चिंगारी है। बस जनता बदल के रखेंगे दम, हम लोग सारे दम रेखा दीदी के साथ रहेंगे। एकदम पूरा एकदम एकजुट दम ये चुनाव तक रहेगी, दम रहेगी। रेखा गुप्ता जी आएंगे ना चुनाव के बाद? हम आएंगी आएंगी दम। बन सकती है, नारी चंडी भी बन सकती है। नारी चंडी भी बन सकती है। और देखिए किस तरह से चुनावी साल में एक तरफ जहां तमाम प्रत्याशी हैं वो जनसंपर्क कर रहे हैं, ऐसे में मंदिर में क्या कुछ कर रहे थे रेखा गुप्ता आपने सुना है। इस तमाम न्यूज़ के साथ